जी अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी बेटे। जैसा कि आपको मालूम है, हमने लास्ट वीडियो में जो चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर और एक्सरसाइज 1.3, उसके हमने क्वेश्चन किए थे 5। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, 4 वाला और 5 वाला। बेटे आज की वीडियो में जो हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ठीक है बेटे। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, उसकी स्टेटमेंट समझने की ज़रूरत है। द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। कि एक बाप बेटा है कि जो उनके एजेस का जो सम है वो 72 है। 6 ईयर्स अगो, 7 साल पहले, द फादर एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। के 6 साल पहले जो फादर की एज थी वो सन से 2 गुना ज़्यादा थी। कहते हैं व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर्स गो। तो 6 साल पहले जो सन की एज थी वो क्या थी, वो हमने फाइंड करनी बेटे। लेट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, क्वेश्चन नंबर 6 ये आपने फाइंड करना है बेटे। सोल्यूशन फाइंड करना है इसका। कहते हैं लेट करो, लेट एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स। ये आपने लेट कर लिया। फिर एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 2x है। एज ऑफ सन x है, एज ऑफ फादर 2x है। गिवन क्या कहता है, इनका जो सम है, गिवन कंडीशन या गिवन भी लिख सकते हैं, x प्लस 2x इज इक्वल टू 72 है। बेटे गौर करें, लेट कर लिया एज ऑफ सन x है और एज ऑफ फादर 2x है, 2 टाइम्स है सन की एज के, तो इनका जो सम है वो 72 है। बेटे ये आ गया 3x, x प्लस 2x, 3x 72 एंड x इज इक्वल टू 72 ओवर 3। 3 इधर मल्टीपल ही हो रहा है, उधर जाके बेटे डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिवाइड करें तो ये मेरे पास आता है 24, यानी कि जो एज आ गई हमारे पास, सन की जो एज आ गई वो हमारे पास 24 है। ये बेटे हमने फाइंड करना था। उसकी डिमांड ये थी कि व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर्स गो, कि 6 साल पहले जो सन की एज थी वो क्या थी। तो आपने कहना है ये एक्स फाइंड किया ना, यानी कि लेट किया एज ऑफ सन, तो आप कह सकते हैं एज ऑफ सन 24 ईयर्स, यानी कि 6 साल पहले जो फादर की जो उसकी सन की एज थी वो मेरे पास 24 ईयर थी। ये था बेटे मेरे पास क्वेश्चन नंबर जो है 6। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। माहिरा सेल्स अ टाई फॉर, जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, ठीक है जी, जो हमारे पास बेटे कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास कितनी है भला, उसकी CP वो 1520 है, 1520 है। कहते हैं व्हाट विल बी द प्राइस टू गेट 1500 प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट। कहते हैं इसकी जो प्राइस होगी, सेल प्राइस, वो 15% पे कितनी प्राइस होगी बेटे, हमने फाइंड करना। देखें ज़रा प्रॉफिट जो परसेंटेज उसने दी है ना जी, प्रॉफिट, ठीक है, इस पे प्रॉफिट कितनी आ रही, 15% के हवाले से इस पे निकालेंगे बेटे हम। ये मेरे पास आ जाएगा 1520 मल्टीपल भी 15% है, ठीक है जी। तो ये आ गया 1520 मल्टीपल भी 15 ओवर हमारे पास बेटे आ गए ये 100। तो बेटे ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो ये अब जब डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करके देख सकते हैं इसको, ये मेरे पास आता है 2280 ओवर 10। तो बेटे मेरे पास डिवाइड करने के बाद 228 रह जाएगा। ये मेरे पास प्रॉफिट आ गई, और प्रॉफिट को आप P से शो कर सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट को बेटे P से शो कर सकते हैं। तो आपने फाइंड करनी है इसकी सेल प्राइस, ठीक है बेटे। सेल प्राइस करने का फार्मूला देखो आपके पास, अगर देखें सेल प्राइस क्या है, अगर आप पेज नंबर निकाल लें, पीछे उसने एग्जाम्पल में किया है ताकि मेरे बच्चों को पता चल जाए कि जो सेल प्राइस फाइंड करने का फार्मूला है वो पेज नंबर पे आप आ जाएं बेटे। पेज नंबर है 17 पेज पे उसने लिखा हुआ है फार्मूला। सबसे पहले उसने फार्मूला लिखा है कि आपने जो फाइंड करना है प्रॉफिट, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस माइनस
कॉस्ट प्राइस, यानी कि यह है P इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मैंने इसलिए बताया ताकि आपको पता चल जाए कि फार्मूला कौन से पेज पे है। तो बेटे आपने सेल प्राइस फाइंड करना है, तो प्रॉफिट आपके पास आ गई, इधर आके प्लस CP आ जाएगा, ठीक है, और SP फाइंड करना है। P मीन प्रॉफिट, CP मीन हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, और SP मीन ये सेल प्राइस है। बेटे देखो ये मेरे पास जो P है ये आया 228 प्लस CP कितना था 1520। बेटे ऐड करो क्या आता है, ऐड करें क्या आता है, ये ऐड करके मेरे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 है। हमने दोबारा देख लें, अब तब तक इसको ऐड करते हैं कि हमारे पास जो इसकी कॉस्ट प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस है वो 1520 है, प्रॉफिट 15% है, तो हमने 15% पे प्रॉफिट निकालनी, तो मैंने 7 मल्टीप्लाई किया, परसेंट का मतलब है 1/100, तो 0 0 के साथ कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ही रह गया 152 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ गया 2280/10, तो 228 प्रॉफिट आ गई बेटे इस वैल्यू पे। 15% जो है ना, 15% प्रॉफिट जो कॉस्ट प्राइस पे आ रही है। तो आपने फाइंड करना सेल प्राइस। फार्मूला ये है, इधर माइनस से आके प्लस हो गया, तो पुट करें तो कितना आता है बेटे, ये आ गया मेरे पास, ऐड कर लें 8 + 0, तो बेटे ये आ गए 8 आ गया, फिर आगे 2 है, 2 + 5, 2 + 2, 2 + 2 4 आ गए बेटे, उसके बाद 2 + 5, तो मेरे पास 7 आ गया, और आगे 1 ऐसे रह गया। जब भी आपने इसको लिखना है बेटे, ये है, यानी कि आपने प्राइस में लिखना है 1748। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर जो है 7। जी बेटे अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया हमने, 7 किया है, तो अब क्वेश्चन नंबर हम 8 करने जा रहे हैं। 8 की पहले स्टेटमेंट समझनी है। कहते था एनुअल इनकम ऑफ तैयब, तैयब की जो एनुअल इनकम है ना जी, वो कितनी है, एनुअल इनकम वो मेरे पास है बेटे, एनुअल इनकम बेटे देखिए मेरे पास है 996, कितनी दिन है इसके साथ 4। जो ये अमाउंट है ये तैयब की एनुअल सालाना आमदनी है, ये तैयब की सालाना आमदनी है। वाइल द एग्जम्प्टेड अमाउंट जो उसका खर्च है, ठीक है, जो एग्जम्प्टेड अमाउंट है जो उसके खर्चा जात आ रहे हैं, वो बेटे मेरे पास है एग्जम्प्टेड अमाउंट वो मेरे पास बेटे आ रहे हैं जो उसने लिखे हैं 131234 हैं, ठीक है। ये मेरे पास उसके जो अखराजात आ रहे हैं जी ईयरली, यानी कि एनुअल के, वो आ रहे हैं। हाउ मच टैक्स वुड वी हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। कहते हैं वो बताओ साल का 0.75% के वाले से कितना टैक्स देगा, कितना टैक्स देगा, वो आपने फाइंड करना है। सबसे पहले बेटे आपने फाइंड करना है कि टैक्सेबल इनकम कितनी आती है, जिस पे टैक्स लगता है, वो इसमें से माइनस करेंगे। टैक्सेबल इनकम, तो सबसे पहले है उसका फार्मूला एनुअल इनकम माइनस एग्जम्प्टेड इनकम। देखो फार्मूला बेटा क्या है कि आपने जिसके ऊपर टैक्स लगता है, टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू एनुअल इनकम माइनस जो उसके अखराजात आ रहे हैं वो आपने निकाल देने। निकालते हैं जी, 97000 माइनस या आगे 13000 और एक 0 और है। जब इसमें से माइनस करें ना बेटे, तो 6 में से 3 निकाल दें तो 3, और ये 83,740 वैसे ही आ जाएंगे। जब निकालते हैं तो इतनी अमाउंट हमारे पास रह गई है जो उसने बचाए हैं साल के। दोबारा देखिए, एनुअल इनकम ये है और एग्जम्प्टेड इनकम ये है जो अखराजात हैं। कहते हैं टैक्स आपने लगाना उस पर, टैक्स बेटे अपने अखराजात निकाल कर जो बाकी अमाउंट बचती है साल के उसके ऊपर लगते हैं, ठीक है जी, ये रूल है। अब देखिए हमने ये अमाउंट बच गई, अब इसके ऊपर टैक्स लगाने हैं, ठीक है। टैक्स कितना लग रहा है कि टैक्स रेट उसने पहले बताया है, ठीक है। टैक्स रेट उसने कहा है टैक्स रेट इज इक्वल टू 0.75%, यानी कि इतना साल का टैक्स रेट लगाना आपने इस अमाउंट पे जो बाकी बच गई है, ठीक है बेटे। अब देखें
आप लिखिए टैक्स एबल अमाउंट, टैक्स एबल अमाउंट, टैक्स एबल अमाउंट बेटे देखो इस पे लगाना आपने 783,000 और 0.75%। देखो बेटे 83,000 मल्टीप्लाई भी 75 ओवर, देखो बेटे अब अगर 0.75 करते हैं मल्टीप्लाई परसेंट 1/100 होता है, ये 2 जीरो इसके साथ कैंसिल कर दें तो 83,000 मल्टीप्लाई भी 0.75 आ गया, 0.75 आ गया। कैलकुलेटर दें जी, कैलकुलेटर से आपने फाइंड करना है बेटा। देखें अगर आप इसको पॉइंट ख़त्म ना करें तो ऐसी परसेंट का मतलब होता है 1/100, ठीक है जी। पीछे रह गया 0.75, 0.75 रह गया, ठीक है जी। ये आपने मल्टीप्लाई करना अब इसके साथ, देख ले जो वैल्यू रह गई है उसको मल्टीप्लाई करें बेटे। यह है 83,000 मल्टीप्लाई बाई 0.75, तो बेटे ये रह गया मेरे पास 66225, ये हमारे पास टैक्स एबल जो है वो अमाउंट रह गई। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 जी बेटे। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है, वो है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9। स्टेटमेंट देखते हैं, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन, ये जो वैल्यू दी गई है, ठीक है, इसके ऊपर आपने फाइंड करना, जो कि इसको हम डाटा कैसे बनाएंगे। ये प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है जिसको आप शो करते हैं पी के साथ। ये बेटे है 3,750,000, ये है। अब फॉर 1 ईयर जो टाइम है टी वो 1 ईयर है, टाइम जो है कैपिटल टी वो 1 ईयर है, 1 साल के लिए। एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है बेटे कितना 14% ईयरली, यानी कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। उसका डाटा क्या कहता है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। आपने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप बेटे फाइंड कर लें इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, कितना इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला पी मल्टीप्लाई बी आर मल्टीप्लाई बी टी, पी मल्टीप्लाई बी आर और मल्टीप्लाई बी टी। बेटे पी हमारे पास है 3,750,000 और ये 0 है, मल्टीप्लाई आर 14% है और टी 1 ईयर है टाइम, इसको कैपिटल टी कर लें तो बेहतर रहेगा। अब 3,750,000 14/100, 2 0 के साथ कैंसिल होगी बेटे, तो अब ये रहेगा 375 मल्टीप्लाई भी 14, और जब इसको मल्टीप्लाई करें बेटे, इसको मल्टीप्लाई करें, ये आता है 52,500 रुपीज़, ये हमारे पास रह गया 52,500, ये इंटरेस्ट आ गया। अब आपने फाइंड करना कंपाउंड मार्कअप, उसका फार्मूला होता है हमारे पास कि प्रिंसिपल कितना है और साथ इंटरेस्ट कितना है, वो उसमें आपको उसमें ऐड कर देना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे लिख दें, आप यहाँ पे आगे ले जाएं कि जो कंपाउंड मार्कअप है, कंपाउंड मार्कअप बेटे उसका फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस अमाउंट। प्रिंसिपल क्या है, ये प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 3,750,000 प्लस इंटरेस्ट बेटे आपने फाइंड किया है 5,500, ठीक है बेटे, ये आ गया कंपाउंड मार्कअप। जब इसको ऐड करें तो ये मेरा ख्याल आता है, कैलकुलेटर से ऐड करके देख सकते हैं आप, ये बेटे आ जाएगा 3,750,000 प्लस 5,500, तो बेटे ये आ गया 42, ये प्राइस आ जाएगी 42,7,500। देखिए बेटे दोबारा इस क्वेश्चन को समझें, कहते हैं जो 1 साल में प्रिंसिपल अमाउंट उसकी है वो ये है 1 साल में,
और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14%। सबसे पहले इंटरेस्ट निकालें, कितना टोटल इंटरेस्ट पड़ता है उस पर, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट और मल्टीपल टाइम, वैल्यू पुट करें 14%, यानी परसेंट मीन 1/100। 20 के साथ कैंसिल होगी बेटे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ तो हमारे पास इतने रुपीज़ ये आ जाएंगे। फिर हमने आगे कंपाउंड मार्कअप उसने पूछा फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारे पास ये अमाउंट ये है और इंटरेस्ट की अमाउंट ये है, तो बेटे ऐड करने से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये थी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक। तो अगली वीडियो में बेटे हम इसके रिव्यू क्वेश्चन करेंगे। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा लें। शुक्रिया।